आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। स्पष्ट देखने के लिए मन को खाली होना चाहिए। मन ही विचार तथा विचारकर्ता बन जाता है। मन को विचारों से खाली करना आसान है, विचारकर्ता से खाली करना आसान नहीं है। स्पॉटलाइन से मैं विजय। हमारा अपने विचारकर्ता मुझसे से शेयर कीजिए। तादात्म्य होता मैं इस है। पारी का वाइप कीपर, पर जब म्यूजिक चलाने जाता हूँ एड्स आ जाते हैं। नॉट फेयर प्रतिक्रिया मैन। भी करता है। फेयर तो नहीं है अभी। नहीं लिया। लेना था। इसलिए मानो हम भी प्रीमियम के साथ पार्टी करोगे सोचने तो और वाइब्स प्रतिक्रिया चलेंगी, करने के लिए एड्स नहीं। बाध्य है। आप समझे हैं मेरी पीठ को। तादात्म्य में आवरण की स्थिति होती है। यह आवरण वास्तविकता को समझने नहीं देता। गुरु के सत्संग तथा ईश्वर कृपा से यह समझ में आता है। जैसे जैसे उनके सानिध्य में अभ्यास बढ़ता है, दिखाई देने लगता है कि यह ईर्षा के आते ही वह दिखाई दे जाता है। क्रोध के आते ही वह दिखाई दे जाता है। फिर कौन करे क्रोध? यह तो बेहोशी में क्रोधांध होकर कुछ भी बोले और किए जा रहे हैं, उसका पता ही नहीं चलता। ऐसे ही होश में दया के आते ही दया दिखाई दे जाती है। कब किसी की मदद तो होती है, मगर दयालु होने का अभिमान, सात्विक अभिमान नहीं होता। किसे किस पर दया करनी है, एक प्रसिद्ध वाक्य है। दूसरा मानने से ही भय होता है। दूसरा है नहीं, स्वयं ही है। स्वयं ही अनुभव हो रहा है तथा कथित परिचनक के रूप में, कोई और होता नहीं। दूसरा है ही नहीं तो किससे भय, किस पर शंका, किस पर दया, किसे क्षमा? हमारा चित्त पूरा संसार है। हर वक्त अनुभव करता ही अनुभव हो रहा होता है। वह सिर्फ नाम देता है, शब्दों का प्रयोग करता है, इसलिए भ्रांति से ऐसा लगता है किसी और का अनुभव हो रहा है। किसी और के विचार ही बंधनकारी होते हैं तो किसी और के अनुभव की मान्यता तो और ज्यादा बंधनकारी होती है। यदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करने का अभ्यास किया जाए, मैं शब्द का ही नहीं, तो मन खाली होने लगता है। मन के साथ बुद्धि जुड़ी होती है। मन के खाली होने से बुद्धि की ऊहापोह भी शांत हो जाती है। जब हम किसी को अनुभव करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई और अनुभव हो रहा है। स्पष्ट पता चलता है यही अनुभव हो रहा है। जिसे भी मैं देखूं और अनुभव कर रहा हूँ, वह मैं ही हूँ। कोई और हो तो राग भय क्रोध का और क्यों चले। इस अर्थ में स्थित प्रज्ञ को राग भय क्रोध रहित बताया है। वीतराग भय क्रोध स्थित अब किसी समय महल पुरुष का अनुभव नहीं हो रहा है, अब स्वयं ही अनुभव हो रहा है। स्वयं अनुभव स्वरूप है। शब्द रहित होने से इसका पता नहीं चलता। इसे समस्या आवरण की आती है। उसे वास्तविकता का पता नहीं चलता, भ्रम बने रहते हैं। ऐसे मामले में गुरु ही ईश्वर की भक्ति दिखाती है। उसमें मुक्ति जैसी है तो गुरु को बाधक मानते हैं। यद्यपि वे स्वयं गुरु का कर्म कर रहे होते हैं। उनका कहना है अपने आप को समझना है, सब आप ही है। यू आर गॉड। शब्द का प्रयोग करें तब भी आप ही है, शब्द प्रयोग नहीं करें तब भी आप ही है। बिना शब्दों के अपने आप को समझने में तो फिर गुरु ईश्वर भी जो शब्द है वे शब्द भी छोड़ देने पड़ेंगे। तब निशब्द चेतना की स्थिति में सत्य प्रकट होता है। वे जो जैसा समझ आते हैं
उसे वैसा ही समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। गुरु का काम है जीव कल्याण के ईश्वरीय आयोजन में सभी प्रकार के गुरु का योगदान है। जिसे जिसका सुझाया मार्ग अनुकूल पड़े, बस वह पर चलता रहे बिना रुके। जो मार्गों के छोटे बड़े सही गलत के हिसाब में पड़ता है, वह खुद के मार्ग पर ही सतत चलता नहीं, फिर मंजिल आई। शॉर्ट में कहे तो जीने के अलावा यहाँ और कुछ करने को नहीं है। आपके पास बस यही विकल्प है, या तो आप जीवन को सतही तौर पर जिए या फिर इसे गहराई में जिए।